हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द चैनल ऑफ सरस्वती ऑनलाइन स्कूल। बच्चों, आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी क्लास फर्स्ट की हिंदी की पाठ्य पुस्तक से चैप्टर करेंगे जिसका नाम है एक बुढ़िया। देखिए बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले आपको एक चित्र दिखाया गया है। देखिए, ये है चित्र। अब ये चित्र कहाँ का है बच्चों? ये चित्र जो है बच्चों महाराष्ट्र की वर्ली शैली में बना हुआ चित्र है। देखिए, इस चित्र को दो पार्ट्स में दिखाया गया है। देखिए, जो ऊपर वाला पार्ट्स है इसमें आपको दिखाया गया है ये दिन का चित्र है। अब दिन के चित्र में देखिए ये कैसे पता चला कि ये दिन का चित्र है। ये जो दिखाया गया है ये है इसमें सूरज दिखाया गया है। इससे पता चलता है कि ये दिन का चित्र है। और देखिए इसमें क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पे आपको एक औरत दिखाई गई है जो कुछ काम कर रही है। ये आपको कुछ पशु दिखाई दे रहे हैं जो यहाँ से वहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे भी एक औरत कुछ काम कर रही है और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। देखिए ये कुछ यहाँ पे पक्षी दिखाए गए हैं और देखिए ये यहाँ पे सूरज दिखाया गया है। ये दिन का चित्र है। देखिए जो नीचे आपको चित्र दिखाया गया है ये रात का चित्र है। इसमें आपको चंद्रमा दिखाया गया है। देखिए यहाँ पे भी एक औरत टोकरी को सिर में रखे हुए कुछ कर रही है और यहाँ पे देखिए एक औरत अपनी जो है झोपड़ी में आराम कर रही है। यहाँ पे कुछ और औरतें भी देखिए, ये कुछ औरतें डांस कर रही हैं। एक औरत बाजार से कुछ सामान लेके आ रही है। कुछ पक्षी भी और कुछ पेड़ भी आपको दिखाए गए हैं। तो ये जो है रात का चित्र है। चलिए बच्चों शुरू करते हैं। एक बुढ़िया। कहा गया है बच्चों, कहीं एक बुढ़िया थी, कहीं पर एक बुढ़िया रहती थी जिसका नाम नहीं था कुछ भी। इसका मतलब ये है बच्चों कि उस बुढ़िया का कोई भी नाम नहीं था। वह दिन भर खाली रहती थी। खाली रहने का मतलब है कि वो दिन भर कोई भी काम नहीं करती थी। पूरा दिन मतलब खाली रहती थी। काम नहीं था कुछ भी, उसके पास कोई काम था ही नहीं। काम ना होने से उसको आराम नहीं था कुछ भी। अब उसके पास काम नहीं था तो उसको आराम भी नहीं था। आराम का मतलब क्या होता है? विश्राम। उसको विश्राम भी नहीं था, मतलब उसको बेचैनी लगी रहती थी। उसके बाद है बच्चों दोपहरी, दिन, रात, सवेरे, शाम नहीं थी कुछ भी। मतलब जब उसके पास कुछ काम नहीं था तो उसे दोपहर का, दिन का, रात का और सवेरे का पता ही नहीं चलता था क्योंकि उसके पास तो कोई काम ही नहीं था। तो दोपहरी, दिन, रात, सवेरे और शाम जो थे नहीं था कुछ भी। कब दोपहर हुई, कब दिन हुई, कब रात हुई, कब सवेरे हुई, इसका उसको पता ही नहीं चलता था। देखिए बच्चों, जो इस पाठ में, जो इस चैप्टर में कठिन शब्द आए हैं वो हैं, जो पहला शब्द रहेगा बच्चों वो आपका रहेगा दोपहरी। दोपहरी का अर्थ होता है दिन का समय। उसके बाद बच्चों जो अगला शब्द रहेगा वो रहेगा शाम। शाम का अर्थ होता है बच्चों संध्या के टाइम को बोलते हैं। उसके बाद है सवेरे। सवेरे का अर्थ होता है सुबह का समय। उसके बाद है आराम। आराम बोलते हैं बच्चों विश्राम को। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर। चलिए इस चैप्टर की एक्सरसाइज देख लेते हैं। फर्स्ट है बच्चों, नाम बताओ, काम बताओ। बिना नाम वाली बुढ़िया का कोई नाम रखो। अब आपको वो जो बिना नाम वाली बुढ़िया थी ना उसका कोई नाम रखना है तो आप कोई भी नाम यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे मैं लिख रही हूँ विमला। आप यहाँ पे कोई भी नाम सोच के लिख सकते हैं। उसके बाद है बच्चों, वह दिन भर खाली रहती थी, उसके लिए कुछ काम सुझाओ। वो बुढ़िया दिन भर खाली रहती थी, आपको कुछ काम बताने हैं जो वो कर सकती थी। तो आप लिख सकते थे कि वो क्या कर सकती थी। जैसे कि खाना बनाने का काम कर सकती थी। और क्या कर सकती थी बच्चों? झाड़ू लगाने का काम कर सकती थी। इसके अलावा और क्या कर सकती थी? कपड़े धोने का काम कर सकती थी। इसके अलावा पूजा करना। और क्या कर सकती थी वो बच्चों? बर्तन धोना। और इसके अलावा पानी भरना। तो ये सारे काम वो कर सकती थी। तो ये आपको यहाँ पे लिख देना है। चलिए आगे करते हैं बच्चों। काम करो, कुछ काम करो। क्या कहा गया है? तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है? अब आपको बताना है कि आपके घर में सबसे ज़्यादा काम कौन करता है। तो भाई सबसे ज़्यादा काम तो हमारे मम्मी पापा ही करते हैं। तो आप यहाँ पे लिख देंगे माँ और पापा। माँ और पापा ही सबसे ज़्यादा काम करते हैं। तुम्हारे घर में सबसे ज़्यादा आराम कौन करता है? तो आप क्या लिखेंगे?
दादी दादा, क्योंकि दादी दादा लोग जो होते हैं वो बहुत ही बुज़ुर्ग होते हैं, वो कोई भी काम नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, आराम करते हैं। तो आप लिख देंगे दादी दादा। तो बच्चों ये था आपका चैप्टर से रिलेटेड अभ्यास कार्य। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।